हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौर के द्वारा डाले गए एक आरटीआई में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन तीनों कंपनियों ने संयुक्त रूप से एक डेटा दिया है जो कि उज्ज्वला योजना से जुड़ा हुआ है। इसके हिसाब से 90 लाख से ज्यादा लाभार्थियों ने अपना गैस सिलेंडर दोबारा इस्तेमाल ही नहीं किया, जिनको उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिले थे। ये आंकड़ा सिर्फ 2019 तक का है, वो भी पहले राउंड का। और इन तीनों कंपनियों को मिला के कनेक्शन के बाद से अब तक मात्र एक बार रिफिल कराने वाले उपभोक्ताओं की संख्या सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। लगभग 1 करोड़ 7 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोबारा रिफिल कराया ही नहीं। लोकसभा में सरकार द्वारा दिए गए एक बयान के अनुसार उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी की खपत 3.66 रिफिल प्रति उपभोक्ता सालाना है और इन सब में कोरोना महामारी के समय सरकार द्वारा 3 गैस सिलेंडर मुफ्त पाने वाले उपभोक्ताओं की लिस्ट भी शामिल है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या तकरीबन इस समय 18 करोड़ के आसपास है। मैंने शुरू में आपको आंकड़े इतने सारे क्यों बता दिए? क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से आपको समझ में ज्यादा आता है। 2016 में जब मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना लागू की थी, तब उनका मकसद था इस देश की महिलाओं को, इस देश के गृहिणियों को, इस देश के घरों में बनने वाले खाने को जो लोग भी बनाते हैं उनको तमाम बीमारियों से बचाना और क्लीन फ्यूल्स के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। जब से ये योजना लागू हुई है तब से अब तक तकरीबन करोड़ों में गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को बांटे गए हैं, तमाम उपभोक्ताओं को मिले हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन्हीं गैस सिलेंडर्स के दम पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली थी। उनका कहना था कि जो फ्री राशन योजना थी, उज्ज्वला गैस योजना थी और तमाम तरह के जो आवास की योजनाएं थी, उनकी वजह से इनकी सरकारें अलग अलग राज्यों में बन रही हैं और ये 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में भी जीते थे। लेकिन उसके बारे में जो हमने आपको आंकड़े बताए, चाहे वो लोकसभा में सरकार द्वारा दिए गए हों या फिर आरटीआई के जरिए जो आंकड़े बाहर आए, वो बताते हैं कि जो उपभोक्ता उज्ज्वला योजना का लाभ ले रहे हैं वो किस तरीके से उन गैस सिलेंडर्स को डंप करके रखे हुए हैं और उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली इसका बहुत बेसिक सा कारण हो सकता है गैस सिलेंडर्स का बढ़ता दाम। अब हम आते हैं इस बात पे कि इसकी क्या ग्राउंड पे क्या रिपोर्ट है, क्या सिर्फ आरटीआई में है या ये सच है। तो हमने इससे पहले 2 बार उज्ज्वला योजना पर ग्राउंड पर पड़ताल करने की कोशिश की है। उसमें जो लोगों ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस पाए लाभार्थियों ने जो बातें कही हैं वो एक बार सुनिए, वो क्या कह रहे हैं और कितनी फ्रीक्वेंटली वो गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरीके से त्रस्त हैं गैस के दाम के बढ़ने से। आखिरी बार गैस कब भराई थी आप? गैस भरा 2 महीने 4-5 महीना हो गई हैं। कोई का अरे होली ने भरा रहा तब ते पैसा नहीं कह पान तब ते नहीं भरा ना। अच्छा, कितने की पड़ी थी गैस? 975 के। अच्छा, सब्सिडी आया नहीं? कितनी बार गैस भराई हो जो तुमको सब्सिडी नहीं? हम तो 10-12 बार भरा चुके हैं जब से मिली है। कितने साल हो गए मिले हुए गैस सिलेंडर? अरे हो गए 5-6 साल, 5-6 साल हो गए। 5 साल मैक्सिमम हुआ होगा। 2016 में तो लॉन्च हुआ है। हाँ सर, ध्यान नहीं है लेकिन मिला था, भरवा चुके हैं लेकिन सब्सिडी नहीं आई है। सब्सिडी नहीं आई है मतलब ये भी है कि उज्ज्वला योजना में जो गैस दे रहे हैं उसके साथ सब्सिडी नहीं दे रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत जिस गैस सिलेंडर को बांटकर महिलाओं को, इस देश की औरतों को जो खाना बनाती थी, जो धुआं झेलती थी, उनको धुएं से मुक्ति दी जा रही थी और उनको जो मुक्ति दी गई है उसकी हकीकत, जमीनी हकीकत कमोबेश ये है जो आप देख रहे हैं। तो अम्मा, आप लोग को अच्छा धुआं लगता है यहाँ, मतलब क्या माहौल है? जैसे खाना बनाने से धुआं लगे भी करेगा। क्या कह रही हैं? धुआं तो लगबे करी भैया। हाँ, नहीं तो सरकार जानती है क्या बोली थी? हाँ, क्या बोली थी? क्या बोली? सरकार बोली कि जो हमारी माताएं बहनें हैं जो चूल्हे पे खाना बनाती हैं, धुआं झेलती हैं, तमाम बीमारी होता है, उनके लिए हम उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर लाए हैं। तो मांग चला 1050 रुपया गैस भरावा जाई तो खावा जाई का मजदूरदार मन हिया 300 रुपया लागत है मजूरी। अमन नहीं मान चला घर में परिवार खैका देखी है कि साग सब्जी देखी है कि गैस भरई है। तो ये गैस में है गैस इसमें? हमको मालूम दे रहा कि है इसमें है गैस। अच्छा, ये कब से नहीं भरा? अच्छा, हाँ, क्या कह रहे हो? अच्छा, सच्चाई भाई बता रहे, कह रहे 6 महीने से नहीं भराया है।
कम करें, दाम कम इसको करें। दाम कम करे तब भराएंगे। इतनी दाम भाई हम तो नहीं भरा पाएंगे। ये रही बातें मोटी माटी जो हमने आपको बताई, जो हमने ग्राउंड पे देखी। अब समझिए क्लीन फ्यूल इस्तेमाल करने पर, मतलब एलपीजी, नेचुरल गैस और बायोगैस का इस्तेमाल करने पर जो आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं, सरकार की योजना कहां तक पहुंची। नर्सिंग एंड फैमिली हेल्थ केयर ने 2019 में एक आंकड़ा जारी किया था, जिसके तहत पश्चिम बंगाल में 40.2%, राजस्थान में 41.4%, आसाम में 42.1%, यूपी में 49.5%, हिमाचल में 51.7%, उत्तराखंड में 59.2%, हरियाणा में 59.5%, और फिर आखिर में जाएंगे तो सबसे ज्यादा जो क्लीन फ्यूल इस्तेमाल करने वाला राज्य है वो है महाराष्ट्र। 79 मतलब 79.9 के आसपास का आंकड़ा है लगभग। ये आंकड़े बताते हैं कि सरकार अपनी योजनाओं में उन राज्यों में पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई और किस तरीके से लोग अपने गैस तक रिफिल नहीं करा पा रहे हैं और टारगेट्स को मीट करने में कितने पीछे हैं। एनएफएससी का कोई लेटेस्ट आंकड़ा तो नहीं है पिछले 1-2 साल में क्या हुआ, कैसे हुआ और जो एग्जैक्ट बताया जा सके, लेकिन ये आंकड़े बताने को काफी है कि जिस तरीके से कोरोना काल में कंडीशंस बदल गई थी, परिस्थितियां बदल गई थी, उसके बाद जो कुछ हुआ आप ये समझ सकते हैं कि अगर लाभार्थी उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर्स का लाभ नहीं ले रहे हैं तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या होगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उपभोक्ता जिनको उज्ज्वला योजना की गैस का लाभ मिला था, जिनको उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर्स मिले थे, वो इसका लाभ क्यों नहीं उठा रहे हैं। हमारे पास एक जवाब है, हो सकता है महंगाई, दूसरा उनको आवश्यकता ना हो, तीसरा उसका महत्व ना समझते हो। आपके पास मौका है, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपको कुछ समझ में आता है कि क्यों लाभार्थी इन गैस सिलेंडर्स के मिलने के बाद भी उसका लाभ नहीं उठा रहे हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए और पूरी डिटेल में बताइएगा, जिससे हम समझ सकें और अपने दर्शकों को अगले वीडियो में समझा भी सकें। बने रहिए ब्लू कट के साथ। धन्यवाद।